जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार एसएससी अरीना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज हम फिर से रीजनिंग चैप्टर को करने वाले हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा जो चैप्टर नंबर है वो 9 होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी, आईबी, एसएससी या कोई भी एग्जाम आप जो देने जा रहे हो जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है। आज हम इस चैप्टर नंबर 9 में टॉपिक करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंधी। देखिए, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैंने लाल रंग के खून से लिखा है, ये है ना। देखिए, ब्लड से लिखा है ना ये। तो आपको आज जो चैप्टर मिलने वाला है उसका नाम है ब्लड रिलेशन या ब्लड रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम सगे संबंधियों के बारे में जानते हैं कि चाचा का, ताऊ का, फूफा का बेटा हमारा क्या लगता है। इस तरीके के जो रिलेशंस बनते हैं, आप जानते हैं कि रीजनिंग में एक इसका चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन को, तो आप किस कंसेप्ट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन भी सीखेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट में देखिए, जब भी हम किसी मेल को दर्शाएंगे तो हम वहां पे प्लस का साइन लगाएंगे, और जब भी हम किसी फीमेल को दर्शाएंगे तो हम उसके लिए माइनस का साइन दर्शाएंगे। अब ये इसीलिए नहीं क्योंकि पुरुष ज्यादा या महिला कम, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको बुक में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। पहले से हम जो बुक्स पढ़ते आ रहे हैं उसमें इसी तरीके के साइन है, इसीलिए मैं भी यहाँ पे आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्लस माइनस का साइन। अब क्या होता है कि जो फादर जो जनरेशन होती है, हम उसको ऊपर की तरफ लिखते जाते हैं। कैसे समझेंगे जरा देखिए, जो बड़े जनरेशन होंगे उसको ऊपर की तरफ, छोटे जनरेशन नीचे की तरफ। चलिए थोड़ा सा दिखाता हूं मैं आपको हिंट से। भाई बहन एक लाइन में, आप इसे याद रखिएगा। भाई बहन जो होगा हम उसे सेम लाइन में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जनरेशन सेम होती है। मान लीजिए कि मैं यहां पे प्लस करके ए लिख देता हूं, तो इससे मुझे समझ में आएगा कि ए एक लड़का है और वो उसका नाम ए है। अगर मैं एक ही लाइन में फिर से एक और लाइन खींच दूं, मैं लिख दूं प्लस, फिर मैं लिख दूंगा सी, तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि दोनों के सामने प्लस का निशान है तो दोनों लड़के हैं, और क्योंकि दोनों सेम लाइन पे हैं इसका मतलब सेम जनरेशन के हैं, यानी वो भाई हैं। अगर मैं यहां पे एक लाइन और खींच दूं, अब मैं लिख दूं माइनस और मैं यहां पे लिख दूं ई, तब मैं समझ जाऊंगा कि यहां पे 3 लोग हैं, ए बी सी। ए के सामने प्लस, बी के सामने प्लस, सी के सामने माइनस, मतलब ये दोनों लड़के हैं और ये लड़की है। और क्योंकि वो दोनों तीनों एक ही लाइन में है तो मतलब तीनों आपस में भाई बहन हुए। अगर मैं यहां ऐसे ले जाके लिख दूं एफ और यहां निशान लगा दूं माइनस का, तो अब हम समझेंगे कि 4 लोग हैं, ए बी ई एफ। 2 के सामने प्लस, दोनों लड़के, 2 के सामने माइनस तो दोनों लड़कियां, और क्योंकि चारों एक ही लाइन में हैं तो चारों भाई बहन हैं। अब आप बोलेंगे सर कि फादर को कैसे दर्शाएंगे। सपोज कि मैं कहता हूं कि एफ का फादर बी है, तो मैं एफ के ऊपर एक निशान लेके जाऊंगा, क्योंकि फादर हो गया बड़ा जनरेशन, तो यहां पे बी लिख दिया और प्लस लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया लड़के के लिए प्लस का निशान, और बी पिता है तो पिता प्लस होगा, और एफ का पिता है तो एफ के ऊपर लेके जाएंगे। सपोज कि मुझे दिखाना हो कि ए की माता जो है वो डी है, तो मैं ई के ऊपर एक लाइन लेके जाऊंगा, मैं माइनस लगा दूंगा और यहां लिख दूंगा डी। मैं इसके ऊपर भी लेके जा सकता था, इसके ऊपर भी लेके जा सकता था, या मैं यहां भी लिख सकता था, एक ही बात थी। मैंने बस ये दर्शा दिया कि भाई ये इसकी माता है और ये इसके पिता है, क्योंकि इसके ऊपर जनरेशन में है। अब आपसे कोई पूछ दे कि सी की माता का नाम बताएं, तो आप ऐसे जाएंगे। आप सी से लाइन जा रही है भाई, भाई की मम्मी, मम्मी तो मम्मी कौन है, डी। ए की मां, ए का पिता पूछ ले तो बी, क्यों? क्योंकि भाई का पिता खुद का भी पिता होता है। ठीक है, अब अगर पति पत्नी को दिखाना हो दोस्तों तो एक लाइन में ले लेंगे, लेकिन अभी तो मैंने आपको बताया कि भाई बहन को एक लाइन में लेते हैं। पर दोस्तों ये भी सेम जनरेशन के हैं। आप यहाँ पे हल्का सा हस्बैंड वाइफ लिख दीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। या फिर अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप भी दोस्तों इस बात को समझते हैं कि एक चैप्टर, एक ही क्वेश्चन में कितने ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर आ जाएंगे, 2-3 कैरेक्टर बस।
अब 2-3 कैरेक्टर को ही हमें दिखाना है, या तो भाई बहन दिखाना है या पति पत्नी। तो अगर हम इस तरीके से नहीं भी लिखेंगे, याद रख लेंगे दोनों पति पत्नी है, तो कोई बड़ी टेंशन नहीं होगी। ठीक है। अगला, अगर आपको दिखाना है कि बी या फिर दिखाना है कि सी के बेटे का नाम के है, तो आप सी से एक लाइन नीचे लेके आएंगे, के लिख देंगे, और बेटा है तो हम प्लस का निशान लगा देंगे। अगर मैं सी के नीचे ऐसे ले आऊं और यहां पे माइनस का निशान लगा दूं और यहां लिख दूं एल, तो मैं कहूंगा कि ये इसकी बेटी है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि डी की पोती का नाम बताइए। पोती किसे कहते हैं? बेटे की बेटी को। तो मैं देखूंगा कि डी की पोती का नाम बताइए। अब मैं देखूंगा डी की पोती, अच्छा ये बेटा है, बेटे की बेटी पोती होती है, तो एल पोती हो गई। या आपसे कोई पूछ ले कि बी का जो के है वो क्या लगता है, तो भाई के क्या लगता है, के तक जाना है हमें। तो बेटा, बेटा का भाई, भाई का मतलब ये इसका बेटा हो गया, बेटे का बेटा पोता। तो कोई पूछेगा कि के क्या लगा बी का, तो पोता लगा या ग्रैंड सन लगा, आप ऐसे बोल सकते हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि ई के चाचा जी दिखाइए, ई के चाचा जी, तो आप बी के इधर एक लाइन ले लेंगे और मान लीजिए कि जे चाचा जी हैं, आपने प्लस लगा दिया। अब क्योंकि दोनों सेम जनरेशन के हैं तो दोनों आपस में भाई हो गए। अब कोई आपसे कहता है कि एल की मौसी पी है वो दर्शाइए। पी मौसी है, यानी मौसी किसे बोलते हैं? मौसी बोलते, चलिए बुआ ले लेते हैं अभी, बुआ। तो ये तो हो गया चाचा जी, विधायक होंगे शायद, पर अभी के लिए चाचा जी। अब अगर बुआ पूछता है कि के की बुआ का नाम बताइए, तो बुआ कौन होता है दोस्तों? सी की बुआ का नाम बताइए, तो ये तो इसके चाचा हो गए। बुआ को पूछेगा तो बुआ कौन होते हैं? पापा की बहन। तो हम इनकी बहन बना देंगे माइनस, और ये हो गई बुआ। सेम अगर बहन मौसी पूछेगा तो मम्मी की बहन मौसी, है ना। तो अब मैंने यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स आपको दिखा दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पर एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन में 11 कैरेक्टर तो नहीं देगा ना दोस्तों, कितना देगा? मैक्सिमम 2 3 मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा क्या ही देगा। तो आप आसानी से उस चार्ट को बना सकते हैं। अब अगर कोई बोलेगा कि के का कजन बताइए जिसका नाम है एस, तो कजन कौन होता है? उसमें क्लियर कर देगा कि फिर उसमें एक ही भाई है, एक ही बहन होगा। तो कजन इसका जो पापा का भाई, चाचा का भाई या बहन, जो भी आपको दिया हो, है ना, वो आपका हो जाएगा एक तरीके से कजन। या कजन ब्रदर बोल देगा तो फिर लड़का ही दिखाना है, कजन सिस्टर बोल देगा तो लड़का ही दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको क्या होता है कि जो डायरेक्शन के ब्लड रिलेशंस के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें कंसेप्ट इसी तरीके से काम करता है। अब जब आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना होता है, इसी तरीके से चार्ट बना करके आप फटाफट चेक कर लेते हैं। सपोज कि आपसे कोई पूछ ले, मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आपसे पूछा जाता है कि ए का भाई सी है। आपसे सिंपल बोल दे ए का भाई सी है, तो मैं कैसे दर्शाऊंगा? मैं कहूंगा कि भैया ए का भाई सी है, तो ए के सामने एक लाइन ले लेता हूं, वहां प्लस लिख दूंगा और मैं बना दूंगा सी। तो मुझे पता चल गया ए का भाई सी है। डी ए की माता है। अगर डी ए की माता है तो मैं समझ जाऊंगा कि ए जो है उसके ऊपर, क्योंकि उसी की बड़ी जनरेशन और उसकी माता माइनस और डी। तो अब आपसे क्वेश्चन में सपोज आपसे बोला जाए डी का पति एफ है, तो आप डी का पति सेम जनरेशन प्लस एफ, आप हल्का सा यहां पे लिख दीजिए हस्बैंड वाइफ। तो इससे समझ में आ जाएगा कि महिला वाइफ है, पुरुष हस्बैंड है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है ए का एफ से रिश्ता बताओ। सपोज आपसे ये पूछ लेता है कि ए का एफ से क्या रिश्ता है, तो मैं ए से लेके एफ तक जाऊंगा। ए ये रहा, यहां से यहां तक कैसे पहुंचा जाएगा? मम्मी का पति। अब आप ही सोचिए कि आपके माताजी का पति आपके क्या लगेंगे? आपके पिता लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ए का रिश्ता पूछा है एफ से, तो ए का आंसर होगा
इससे तो ये पूछा है ना कि ये अगर ये पूछता तो बोलता कि एफ का रिश्ता बताओ ए से, लेकिन पूछा तो ये है। तो जो ए होगा हमें ये नहीं पता कि वो प्लस है या हमें नहीं पता कि वो माइनस है। अगर प्लस होता तो सन आंसर हो जाता और अगर माइनस होता तो बेटी आंसर हो जाता। तो हमें तो नहीं पता, तो हम बोल देंगे बेटा या बेटी। मैंने आपको ये एग्जाम्पल में बेटा या बेटी का कंफ्यूजन इसीलिए छोड़ दिया है दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे इसमें जेंडर मैंने ए का क्लियर नहीं किया है कि ए लड़का है कि लड़की है। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को आपको पता चलेगा कि ए का जेंडर क्लियर नहीं है। तो बच्चे कहते हैं यार जेंडर क्लियर नहीं है तो लड़का ही लगा दो, ये लड़की ही लगा दो। ऐसा नहीं है, जहां पे जेंडर क्लियर नहीं है आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताएंगे, बस आपने समझ लिया कि भैया वो या लड़का हो सकता है या लड़की, आप आंसर में लिखेंगे बेटा या बेटी। ऑप्शन में आपको दोनों ही दे सकता है, बेटा या बेटी, तो फिर आप लगाएंगे दोनों में से कोई एक, या फिर सिर्फ बेटा दिया होगा या फिर सिर्फ बेटी दी होगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो कंसेप्ट था, उसका हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप और भी जो वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे रीजनिंग के, IB RRB SSC के लिए, आप उसे देखिए, अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करिए। और मैं इसके, हालांकि ये कंसेप्ट है तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन अगला जो चैप्टर आएगा क्वेश्चन बेस्ड, उसके क्वेश्चंस मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।